नमस्कार मित्रों, माय एस्ट्रो स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंकज। मैं आज मनाली में हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है और इन खूबसूरत और हसीन वादियों से मैं आज आपको वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये वास्तुशास्त्र क्या होता है, इसके हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव हैं, इससे हम क्यों परेशान हो जाते हैं। अगर खराब घर बन जाए या घर में वास्तु दोष हो तो हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। कई लोग घर बदलते ही बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं तो कई लोग घर बदलते ही बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वास्तु क्या है। तो पुराणों में कहानी है कि एक बार भगवान शिव और अंधकासुर दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। बहुत भीषण लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद जो दोनों के शरीर से जब पसीने गिरने लगे और जब वो दोनों के शरीर के पसीनों का जब मिलन हुआ तो एक बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़ा एक राक्षस उत्पन्न हुआ। देवता लोग उसको देख के भागने लगे कि ये इतना बड़ा राक्षस आ गया। राक्षस भी भागने लगे, उन्हें लगा कि ये तो देवता होगा और देवताओं को लगा ये राक्षस है। दोनों भागने लगे उसको देखकर। तो वो वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास जाने लगा। सभी उसके साथ हो चले और वो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी चरणों में आगे की ओर सर करके लेट गया। उस समय उसके दोनों पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। तो राक्षस और देवता दोनों सवाल किए कि ये है कौन, ये राक्षस है या देव है। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा मानस पुत्र है और आज से यह वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा। और उसके शरीर में, क्योंकि देव और राक्षस दोनों के पसीनों से मिलकर बना था, इसलिए देवता और राक्षस दोनों उसके शरीर में वास करने लगे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये घर के अंदर विराजमान होगा और अगर व्यक्ति सही वास्तु के अनुसार से अगर घर नहीं बनाता है तो राक्षसी तत्व उत्पन्न हो जाएंगे उसके घर में। और अगर घर का वास्तु अच्छा होगा, सही ढंग से बना होगा, तो देव तत्व उत्पन्न होंगे। वास्तु का मतलब होता है वास्तु जहां करता है, यानी कि निवास स्थान। आप जहां भी रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर की जो दिशाएं हैं, जो पंच तत्व हैं, वो किस तरह से हैं, सही जगह पे हैं या नहीं हैं, यही वास्तु है, यही वास्तु है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या प्रभाव हो सकता है हमारे जीवन में। तो कुल मिला के 5 तत्व हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व जो हैं, इससे हमारा शरीर बना है और यही 5 तत्व हमारे घर में वास्तु के रूप में होता है। यानी जहां भी ये धरती हो, ये आकाश, ये अग्नि, वायु और जल, यही 5 तत्व से सब कुछ बना है। तो अगर ये 5 तत्व आपस में मिले हुए नहीं हो, सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अग्नि को लेते हैं, अग्नि हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करती है। जोश, हमारे जो बैंक बैलेंस है, हमारा जो धन है, ये सारा अग्नि है। और अगर किसी ने घर बनाते समय अग्नि के स्थान पे जल, यानी कि शौचालय बना दिया या बाथरूम बना दी, नहाने के लिए जगह बना दिया, तो क्या होगा, जल के जाते ही अग्नि जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन, बैंक बैलेंस अपने आप सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और जो शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो खाना पचाने के लिए भी जरूरी है, जठराग्नि बोलते हैं उसे, तो पेट से रिलेटेड भी परेशानी शुरू हो जाएगी। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनका बैलेंस होना ही दैव तत्व को उत्पन्न करता है। अगर ये 5 तत्व
आपके घर में बैलेंस्ड हैं, तो आप उस घर में अगर रहेंगे तो आपको देव यानी कि बहुत ही शुद्ध वातावरण होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलेंगे और आप आनंदित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो फिर लाइफ में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। मैंने लगभग 1.5 साल तक रिसर्च करते करते मैंने देखा कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें ग्रह जहां भी खराब होते हैं, घर के उसी दिशा में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने रिसर्च में पाया। जैसे अगर किसी कुंडली में पितृ दोष है तो घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने पे टॉयलेट होगा ही होगा। तो ज्योतिष हो चाहे कोई भी हो, किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई भी व्यक्ति ग्रहों को मोड़ सके या ग्रहों को ठीक कर सके, किसी में ताकत नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं, हम उस तत्व को ठीक कर सकते हैं, हम उस पंच तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। और जैसे हम उस पंच तत्व को बैलेंस करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्राज हैं, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, ये कुंडलिनी जो है वो अपने आप व्यवस्थित होने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो परेशानी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। वास्तु का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन में जो भी चीज हम पाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे ही पाते हैं। तो जैसे ही घर में वास्तु दोष होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव होने लगता है। जैसे एग्जांपल दूं, ईशान कोण हमारा आज्ञा चक्र है। तो जैसे ही घर में ईशान कोण के अंदर अगर कोई वास्तु दोष होता है तो हमारा आज्ञा चक्र जो है वो डिसबैलेंस, वो अनबैलेंस होने लगता है। तो क्या होगा? डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, माइग्रेन होगा, यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो सबसे पहले वास्तु जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड इफेक्टिव हो जाता है, जब वो खराब हो जाता है, तो हमारे जीवन में वैसी ही चीजें घटने लगती हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे के एपिसोड में और आगे बताता चलूंगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके घर का वास्तु सही है तो मैं इस बात की श्योरिटी करता हूं आपको कि लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो चलो आती रहती हैं, लेकिन कभी भी आपको कोई बड़ी समस्या लाइफ में आ ही नहीं सकती। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर आपके ग्रह खराब हैं तो आप जाने अनजाने उसी घर में चले जाते हैं जहां पे उस ग्रह का स्थान जो है वो खराब होता है। इसलिए जब भी आप नया घर लेते हैं या जिस घर में रहते हैं तो एक बार जरूर उन पंच तत्वों को बैलेंस करें। और आप देखिए 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे। 15 दिन के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लोगों को फायदा मिले इसलिए शेयर जरूर करें। बाकी मैं वास्तु के बारे में आके काफ़ी चीज़ बताने वाला हूं। धन्यवाद।